सज्जनगढ़ मानसून पैलेस की कहानी। राजस्थान की धरती वीरों की रही है। यहाँ पर समय के साथ साथ एक से बढ़कर एक महावीर पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस प्यारी मिट्टी के लिए दी। ऐसे वीरों को मेरा प्रणाम। इन प्रमुख वीर राजाओं में कुछ ने तो ज्ञान विज्ञान के महत्व को समझा और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का भी कार्य किया, जिनमें से सवाई राजा जयसिंह का नाम सर्वप्रथम आता है। राजस्थान के इस वीर राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता के दम पर भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया, जिन्होंने न सिर्फ अपनी प्रजा का ध्यान रखा बल्कि अपने समकालीन राजाओं के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए यह बतलाया कि विज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो आइए देखते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य जिनसे उन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है। इस पैलेस को मानसून महल, सज्जनगढ़ का किला, मानसून का किला इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी में इस महल की स्थापना महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। इस पैलेस को मानसून के प्रतीकों और उनके द्वारा की गई सूक्ष्म गतिविधियों की सटीक गणना करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह पैलेस उदयपुर की सबसे ऊंची इमारत में से एक है। इसे अरावली पर्वतमाला की बंसदरा पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 994 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी खूबसूरती और कार्य को देखकर ही तो इन्हें उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। हालांकि सज्जनगढ़ मानसून महल की स्थापना महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन उनके शासनकाल में इस महल का निर्माण संभव न हो पाया। इस महल को पूर्ण करने का श्रेय उनके पुत्र फतेह सिंह द्वारा किया गया। कौन थे महाराजा सज्जन सिंह? भारतवर्ष में ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं जहां पर कोई भी राजा विज्ञान के प्रति अपनी रुचि को दिखाए। ज्यादातर राजाओं ने सिर्फ और सिर्फ युद्ध लड़ने और भूमि कब्जा करने में ही अपनी जिंदगी गंवा दी, लेकिन कुछ राजाओं ने विज्ञान के महत्व को समझा और उस पर पर्याप्त ध्यान दिया। उन्हीं में से एक थे महाराजा सज्जन सिंह। वह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। उनका जन्म 18 जुलाई 1859 को हुआ। उनके पिता का नाम महाराणा शंभू सिंह था। इन्होंने मात्र 10 वर्ष ही राज किया था। इनके बाद उदयपुर की गद्दी इनके पुत्र फतेह सिंह को मिली। राजस्थान के वीर राजाओं में से एक थे सवाई राजा जयसिंह। दोस्तों, इन्होंने भी विज्ञान के महत्व को समझा और न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी बखूबी फैलाया। इसके लिए उन्होंने उत्तर भारत के 5 प्रमुख राज्य के राजाओं से मिलकर जंतर मंतर की स्थापना की और खगोलीय घटनाओं को समझने में काफी मदद की। महाराजा सज्जन सिंह जी का मूल उद्देश्य इस महल को बनाने का यह था कि यह मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना और उनका मुआयना करके भविष्यवाणी करना, ताकि किसानों की फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और उन्हें उनके फसलों के उचित दाम भी मिल सके। लेकिन उनकी यह योजना पूरी न हो पाई और बीच में ही 26 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। आज के समय में सज्जनगढ़ पैलेस भिखारी इलाज के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यह एक 5 मंजिला भवन है, जिसमें 3 मंजिलें नीचे की तरफ गई हुई है, वही 2 मंजिलें ऊपर की तरफ। ऐसा माना जाता है कि नीचे के यह मंजिलें गुप्त दरवाजे थे जो सुरंग का कार्य करते थे। इस पैलेस को बनाने में राजपूत शैली का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इसकी स्तंभों पर संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। महल के बुर्ज, छतों और स्तंभों पर महीन कलाकारी की गई है। महल की दीवारें चूना पत्थर से निर्मित है। क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, इसी वजह से इस महल में पानी को इकट्ठा करने के लिए एक भूमिगत कुंड को स्थापित किया गया। इसी भूमिगत पानी का प्रयोग दिनचर्या के कार्यों में किया जाता था। इस पैलेस के चारों तरफ खूबसूरत गुंबद और फवारे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इसके खुलने का समय है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। यह महल सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस का प्रयोग मानसून की गतिविधियों को ट्रैक करने के उद्देश्य से बनाया गया था। वर्ष 1983 में बनी जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी के कुछ दृश्यों को शूट भी यहाँ किया गया है। सूर्यास्त के समय में यह महल सुनहरे नारंगी रंग की रोशनी में नहाया हुआ लगता है। वर्ष के जल को भूमिगत कुंड के माध्यम से इकट्ठा करने की तकनीक का इस्तेमाल बखूबी किया गया है। राजस्थान का प्रत्येक शहर आप में एक इतिहास रखता है। कारण है यहाँ के वीर राजपूत राजा। दोस्तों, आप इस राज्य के किसी भी हिस्से में जाओगे तो आपको कुछ न कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। भावी लंबाई का फायदा उठाते हुए और इस नाजुक पेड़ के एक नाजुक पत्ते को उन्होंने तोड़ लिया है।
तो दोस्तों मेरे पापा का कहना है कि ये जगह 175 रुपये के लिए वर्थ इट नहीं है, 155, लेकिन ब्लॉग तो बनाना ही है। तो दोस्तों जब मैं राजस्थान आ रहा था तो मेरे दिमाग में था कि यहाँ रेगिस्तान होगा, लेकिन यहाँ पहाड़ है। और आप लोग उदयपुर जब आए तो रेगिस्तान सोच कर ना आए। यहाँ का मौसम दिल्ली नोएडा से भी अच्छा है, विश्वास करिए। मेरा बेहतरीन बारिश का नज़ारा, और यहाँ रेगिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं है। कुछ भी है लेकिन रेगिस्तान नहीं है दोस्त यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आप सज्जनगढ़ फोर्ट आ रहे हो तो आप कोशिश करना कि प्राइवेट टैक्सी से आओ या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से आओ, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो लाइन लगना पड़ेगा और गाड़ी का वेट करना पड़ेगा और बारिश में भीगना होगा जैसे हम लोग भीग रहे हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी दोस्तों, प्राइवेट व्हीकल हमेशा इस्तेमाल करें। देख सकते हो दोस्तों पब्लिक परेशान है और इंतज़ार कर रही है टैक्सी की, और टैक्सी का फ्लुएंसी बहुत कम है, धीरे धीरे आता है, आधा घंटा में एक। तो दोस्तों हमें गाड़ी तो मिल गई वापस जाने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट की पूरी तरह यहाँ कमी है। मेरी दरख्वास्त है राजस्थान सरकार से कि अगर आप लोग सरकार बचाना चाहते हो तो आम आदमी से वोट चाहते हो तो आम आदमी का सोचो, आम आदमी का, और आम आदमी के लिए थोड़ा सुविधा और बढ़ाओ, नहीं तो फिर 100% वोट तो ऐसे भी कभी नहीं गिरा इंडिया में, आगे भी शायद ना गिरे। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की जानकारी देते रहूँगा। दोस्तों पिछोला लेक के बारे में सुना है या फिर फतेह सागर? चलिए वहाँ पे चलते हैं। राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर के केंद्र में स्थित पिछोला झील एक कृत्रिम झील है। पिछोला झील उदयपुर शहर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी झीलों में से एक है। पिछोला झील अपनी शांति और सुंदरता के कारण यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहाड़ियों और ऐतिहासिक इमारतों, स्नान घाटों से घिरा यह स्थान शांति और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहद खूबसूरत जगह है। अगर आप पिछोला झील घूमने जा रहे हैं तो नाव की यात्रा अवश्य करें, क्योंकि इस झील की यात्रा यहाँ नाव की सवारी के बिना अधूरी है। शाम के समय यहाँ बोटिंग करना बहुत खास साबित होता है, क्योंकि इस समय ऐसा लगता है मानो पूरी जगह सुनहरे रंग में डूबी हो। यहाँ का मनमोहक दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराता है और आपको आनंदित बना करता है। तो दोस्तों जानते हैं इसका कुछ हिस्ट्री। पिछोला झील का निर्माण 1362 ईस्वी में महाराजा लाखा के शासनकाल के दौरान पीचू बंजारा द्वारा किया गया था, जिसकी लंबाई 3 मील, चौड़ाई 2 मील और गहराई 30 फीट है। बाद में इस झील के आकर्षण से मोहित होकर महाराणा उदय सिंह ने इस झील का विस्तार किया और इसके किनारों पर एक बांध भी बनाया। पिछोला शब्द का अर्थ है पिछवाड़े और झील का नाम पास के एक गांव पिछोली के नाम पर रखा गया था। महाराणा उदय सिंह इस झील की सुंदरता पर इतने मोहित थे, इसलिए उन्होंने पिछोला झील के किनारे उदयपुर शहर का निर्माण किया। झील के परिवेश में महल, संगमरमर के मंदिर, हवेलियां, मंच, स्नान घाट इत्यादि शामिल हैं, जो कई शताब्दियों पहले बनाए गए थे। इस झील के निकट कुछ प्रसिद्ध महल, जिनमें जग निवास, मोहन मंदिर और जग मंदिर महल है। जग निवास को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया, जो जगदीप पर स्थित है। मोहन मंदिर झील के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसे 1628 और 1652 के बीच जगत सिंह ने बनवाया था। यहाँ एक अर्शेविल द्वीप भी है, जो उदयपुर के महाराजा द्वारा सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। झील के पक्षियों के लिए एक अभयारण्य भी है। यदि आप पिछोला झील घूमने आ रहे हैं तो पिछोला झील के साफ पानी में नाव की सवारी किए बिना आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। यहाँ पानी के नाव में सवारी आपको एक यादगार अनुभव दे सकती है। आपको नाव की सवारी के लिए शुल्क देना होगा, जिसका टिकट आप सिटी पैलेस के प्राप्त कर सकते हैं। बोट राइड टिकट की कीमत वयस्कों के लिए 400 से 600 रुपये और बच्चों के लिए 200 रुपये है। यहाँ नाव में लगभग 8 सीटें हैं, जिसमें एक छतरी के साथ कवर किया गया है। नाव की सवारी रामेश्वर घाट से शुरू होती है और आपको सबसे पहले लेक पैलेस होटल ले जाती है।
फिर यह जग मंदिर तक जाता है, जहां आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं और यहाँ के सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं। नाव की सवारी के लिए सूर्यास्त का समय सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम है। पिछोला झील का टाइमिंग है दोस्तों सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। आप एक बात नोट करिए कि नाव की सवारी 10 बजे सुबह खुलती है और 5 ही बजे बंद हो जाती है। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर के जिले में स्थित एक झील है, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। यह झील पिछोला झील से जुड़ी हुई है। फतेह सागर झील पर एक टापू है जिस पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। साथ ही झील में एक और वेधशाला की भी स्थापना की गई है। फतेह सागर झील उदयपुर की 4 झीलों में से एक है और इसमें 3 छोटे द्वीप हैं। फतेह सागर एक सुंदर नाशपाती फल के आकार की कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण सन 1688 में उदयपुर के महाराणा जयसिंह ने कराया था। महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में रानी विक्टोरिया के बेटे कनॉट के ड्यूक की यात्रा को चिन्हित करने के लिए देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण किया। बांध ने झील को बड़ा किया और बाद में इस झील का नाम बदलकर फतेह सागर झील कर दिया गया। काफ़ी बेहतरीन बोट राइड था। मेरा पहला जेट बोट एक्सपीरियंस था। इसके पहले मैंने जितने भी बोट पे बैठा है वो सारे नाव थे और यॉट थे, लेकिन ये पहला जेट बोट था और लगभग 5 मिनट का राइड था। ये पता नहीं चला कब ख़त्म हो गया, लेकिन अच्छा था। दोस्तों, घूमने फिरने और हिस्ट्री जानने में और जगह के बारे में ब्लॉग जानने में हम लोग तो भूल ही जाते हैं कि खाने पीने का भी जगह होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी शहर में जाते हो तो वहाँ का लोकल डिश ज़रूर खाएं और वहाँ के लोकल जगह पे ज़रूर खाएं। तो चलिए चलते हैं सुखाड़िया सर्किल, जहाँ पे हम लोगों ने एयरबीएनबी भी बुक किया था और काफ़ी बेहतरीन जगह है वो भी। और सस्ता तो नहीं बोलूँगा उससे, लेकिन टेस्टी था। तो वहाँ का भी आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ। सुखाड़िया सर्किल, जो कि एक चौकोर आकार का सर्किल है, जो कि भारतीय राज्य राजस्थान के उदयपुर जिले का एक दर्शनीय स्थल है। इसका निर्माण 1964 में किया था और 1970 में आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। इसका नाम राजस्थान के पूर्व में रह चुके मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, जैसे सिटी पैलेस खूबसूरत है, उसी तरह एक बागोर की हवेली भी है। चलिए वहाँ का भी म्यूज़ियम देखते हैं और वहाँ का भी पैलेस देखते हैं। बागोर की हवेली गणगौर घाट मार्ग में स्थित है। बागोर की हवेली एक भव्य महल है जिसे 18वीं शताब्दी में पिछोला झील के तट पर मेवाड़ साम्राज्य के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा बनाया गया था। 100 से अधिक कमरों से बनी हवेली, जो दर्पण और कांच के कमरों से विस्तृत है, जहां रानी का कमरा सबसे लोकप्रिय है, जिसमें 2 सुंदर कांच, मोर और दर्पण की मूर्तियां प्रदर्शित हैं। फिर से बहाल और पुनर्निर्मित हवेली को अंततः एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जो न केवल नियमित पर्यटकों बल्कि इतिहास प्रेमियों और संस्कृति खोजकर्ताओं के लिए प्रमुख स्थल बना हुआ है। इसके अलावा हवेली का मुख्य आकर्षण लोकप्रिय धरोहर डांस शो है, जो हर शाम यहाँ आयोजित होता है और राजस्थान की संस्कृति और लोक परंपरा को दर्शाता है। सन 1751 से 1778 के बीच मेवाड़ साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले श्री अमरचंद बड़वा ने बागोर की हवेली का निर्माण करवाया था। अमरचंद बड़वा की मृत्यु के बाद हवेली मेवाड़ शाही परिवार के कब्जे में आ गई
और तत्कालीन महाराणा के रिश्तेदार नाथ सिंह का निवास बन गया। 1878 में बागोर के महाराजा शक्ति सिंह ने ट्रिपल धनुषाकार प्रवेश द्वार का निर्माण करके हवेली का विस्तार किया और तब से इसे बागोर की हवेली के रूप में जाना जाता है। सन 1947 तक हवेली मेवाड़ राज्य के कब्जे में रही। भारत की स्वतंत्रता के बाद हवेली का उपयोग राजस्थान सरकार ने आवासीय सरकारी कर्मचारियों के लिए किया था। हवेली लगभग 40 वर्षों तक उपेक्षित रही और बाद में 1986 में सरकार ने अंततः पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को बहाली का काम सौंपने का फैसला किया। मेवाड़ की अभिजात संस्कृति को दर्शाते हुए बागोर की हवेली में विशाल प्रांगणों, बालकनियां, झरोकों, सजावटी मेहराबों, कपोलों और एक फव्वारे का अद्भुत संगम है। लगभग 138 कमरों के साथ हवेली के अंदरूनी हिस्से और दीवारों को आकर्षक कांच के काम और भित्ति चित्रों के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। और वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर ने उसी पुरानी स्थापत्य शैली में शाही लुक को बरकरार रखते हुए हवेली को संग्रहालय में बदल दिया। अपने पुराने आकर्षण को बनाए रखने के लिए कई शाही परिवार के सदस्यों से सलाह ली गई और हवेली को स्थानीय और पारंपरिक कौशल का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया गया। बागोर की हवेली में धरोहर नृत्य शो एक रंगीन और जीवंत शो है जो राजस्थानी लोक कथाओं की परंपरा और संस्कृति को रोचक तरीके से प्रदर्शित करता है। पारंपरिक राजस्थान पोशाक पहने राजस्थानी महिला द्वारा दिए गए संक्षिप्त परिचय के साथ धरोहर नृत्य शो बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया जाता है जो पर्यटकों के लिए डांस शो, संगीत और अच्छा माहौल प्रस्तुत करता है, जहां आप शानदार शाम के समय खुले आसमान के नीचे बैठकर यहाँ के शानदार कार्यक्रम, यहाँ की संस्कृति के सुंदर नज़ारों को अनुभव कर सकते हैं। बागोर की हवेली के अंदर स्थापित प्राचीन संग्रहालय को 4 खंडों में विभाजित किया गया है जो सभी सार्वजनिक यात्राओं और पर्यटकों के घूमने के लिए खुले हुए हैं। कठपुतली संग्रहालय बागोर की हवेली में एक पूरा खंड कठपुतलियों के प्रदर्शन के लिए समर्पित किया गया है जो राजस्थान की संस्कृति और परंपरा का उदाहरण है। प्रवेश द्वार कई लघु कठपुतलियों और अन्य हाथ से बनी सजावटी वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। कमरे के अंदर राजा और रानी और मंत्रियों की कठपुतलियां के साथ एक कोर्ट रूम का विस्तृत प्रदर्शन किया गया है और आपको बता दें कि पर्यटक यहां से कठपुतलियों को मामूली कीमतों पर भी खरीद सकते हैं। हवेली संग्रहालय मूल रूप पर्यटकों के लिए पूरी हवेली का एक दौरा है जहां पर्यटक इस दौरे में महिलाओं के निजी कक्ष, मेहमानों के कमरे, बिस्तर कमरे, मनोरंजन कक्ष, लॉबी और छत घूम सकते हैं। छत काफी संख्या में झीलों के ढेरों और भव्य दृश्यों के साथ आसपास के शहर का अवलोकन प्रदान करती है। दीवारें प्राचीन चित्रों और भित्ति चित्रों और शाही युग के दृश्यों को चित्रित करती है। राजाओं और रानी के स्वामित्व, पहने या उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पाद, हथियार, ज्वेलरी, बॉक्स, हुक्का आदि हवेली में मौजूद है। इसके अलावा संग्रह में एक पगड़ी धारा संग्रहालय की पगड़ी धारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों से लाई गई पगड़ियों का विस्तृत संग्रह प्रदर्शित करते हैं। शादी की धारा यह कठपुतलियों और गुड़ियों के माध्यम से एक भारतीय शादी के चरणों को प्रदर्शित करता है। मुहूर्तम के चरण से लेकर पेरेश और विदाई तक इससे पारंपरिक भारतीय हिंदू विवाह से सभी चरणों को दृश्य दिया गया है। बागोर की हवेली पर्यटकों के घूमने के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहती है। आपको बता दें कि बागोर की हवेली की पूर्ण यात्रा के लिए 1-2 घंटे का समय अवश्य निकालें। दोस्तों, जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हो, अगर आप बॉलीवुड वाले हो तो ये जगह शायद आपको याद होगी। ये वही जगह है जहाँ रणवीर कपूर
और दीपिका पादुकोण कौन सी मूवी की शूटिंग किए थे? कौन सी मूवी? ये जवानी है दीवानी। धन्यवाद दोस्तों। हालांकि मैंने गूगल नहीं किया है, लेकिन लोकलाइट्स बोल रहे थे कि ये वही जगह है, तो मैं आपको दिखा दिया। धन्यवाद। और एकलिंग महादेव जो कि यहाँ के सल्तनत के राजा कहलाते थे। दरअसल हमारे महाराणा प्रताप का कहना था कि वो दीवान है, वो राजा नहीं है। राजा उन्होंने एकलिंग जी को माना था, और हमारे राजा या देव या महादेव या असल सत्य जो बोलिए वो महादेव एकलिंग ही है। एकलिंग राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक मंदिर परिसर है। यह स्थान उदयपुर से लगभग 18 किलोमीटर उत्तर में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। वैसे उक्त स्थान का नाम कैलाशपुरी है, परंतु यहाँ एकलिंग का भव्य मंदिर होने के कारण इसको एकलिंग जी के नाम से पुकारा जाने लगा। भगवान शिव श्री एकलिंग महादेव रूप में मेवाड़ राज्य के महाराणाओं तथा अन्य राजपूतों कुल देवता है। भगवान शिव श्री एकलिंग महादेव रूप में मेवाड़ राज्य के महाराणाओं तथा अन्य राजपूतों के कुल देवता है। मान्यता है कि यहाँ के मेवाड़ राजा तो उनके प्रतिनिधि मात्र रूप से शासन किया करते थे। इसी कारण उदयपुर के महाराणाओं ने अपने आप को दीवान कहा। महाराणा प्रताप भी अपने आप को दीवान कहते थे और उन्होंने राजा एकलिंग जी को माना। यह राजा किसी भी युद्ध पर जाने से पहले एकलिंग जी की पूजा अर्चना कर उसे आशीष अवश्य लिया करते थे। यहाँ के महाराणा प्रताप के जीवन में अनेक विपत्तियां आई, किंतु उन्होंने उन विपत्तियों का डटकर सामना किया। किंतु जब एक बार उनका साहस टूटने को हुआ था, तब उन्होंने अकबर के दरबार में उपस्थित रहकर भी अपने गौरव की रक्षा करने वाले बीकानेर के राजा पृथ्वीराज को उद्योधन और पिरोचित प्रेरणा से सराबोर पत्र का उत्तर दिया है। इस उत्तर में कुछ विशेष वाक्यांश के शब्द आज भी याद किए जाते हैं। तुरुक कहासी मुख पताओ तन सु इकलिंग उगय जाही उगसी प्राची बीच पतंग। एकलिंग का भव्य मंदिर चारों ओर ऊंचे परकटों से घिरा हुआ है। इस परिसर में कुल 108 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में एकलिंग शिव की 4 सिरों वाली 50 फीट की मूर्ति स्थापित है। 4 चेहरों के साथ महादेव चौमुखी या भगवान शिव की प्रतिमा के चारों दिशाओं में देखती है। वे विष्णु, सूर्य, रुद्र और ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जगदीश मंदिर भारत में आस्था से जुड़े कई ऐसे पावन धाम हैं जो अपने भीतर तमाम तरह के रहस्य को समेटे हुए हैं। नित्य नए चमत्कार से भरा एक ऐसा मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर में भी स्थित है, जिसे लोग सपनों का मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु के दर्शन मात्र से लोगों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। बेजोड़ वास्तुकला शैली का उदाहरण माने जाने वाले इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इससे बनने में 25 साल लग गए थे। आइए राजस्थान के इस प्रसिद्ध मंदिर, धार्मिक महत्व और इतिहास के बारे में विस्तार से जानते हैं। जगदीश मंदिर का सपने से क्या संबंध है? राजस्थान के इस प्रसिद्ध विष्णु मंदिर के बारे में मान्यता है कि कभी भगवान श्री विष्णु ने यहाँ के राजा जगत सिंह प्रथम को सपने में दर्शन देकर एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया था। मान्यता है कि स्वप्न में भगवान श्री विष्णु ने राजा से कहा कि अब वे यहीं पर आकर निवास करेंगे। इसके बाद उदयपुर के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने भगवान श्री विष्णु के इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बनाने में कुल 25 साल लग गए। यह 1652 से जाकर पूरा हुआ। बेजोड़ है जगदीश मंदिर की वास्तुकला। उदयपुर के जिस मंदिर में स्वयं जगदीश निवास करते हैं वह नगर शैली में बना हुआ है। लगभग 125 फीट ऊंचाई पर बने इस मंदिर का शिखर भी 89 फीट ऊंचा है। मंदिर में भगवान श्री विष्णु की बहुत खूबसूरत काले रंग की प्रतिमा है। भगवान जगदीश के इस मंदिर की शानदार नक्काशी और उसके भीतर काले पत्थरों से बनी भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा का दर्शन करने वाला व्यक्ति खुद को धन्य मानता है। उदयपुर जगदीश मंदिर से जुड़े इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि कभी मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहाँ पर हमला किया था, जिससे इसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे बाद में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा सही करवाया गया। उदयपुर के सबसे बड़े मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि
यहाँ आने वाले भक्त की भगवान श्री विष्णु पलक झपकते सभी तन और मन की पीड़ा दूर कर देते हैं। मान्यता है कि मंदिर में आने वाले हर शख्स का सपना अवश्य पूरा होता है। तो दोस्तों, ये थी उदयपुर की हिस्ट्री। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग उदयपुर आए थे उसका वीडियो। दरअसल मेरे भैया भाभी का एनिवर्सरी है आज, और पीछे आप लोग देख सकते हो एनिवर्सरी का काफ़ी अच्छा सजा हुआ है। मैंने नहीं किया ये सरप्राइज़ उन्होंने खुद किया है। धन्यवाद, मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ। Happy anniversary both of you. 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 केक लगा दो भैया, भाभी के मुंह पे केक लगा दो। नहीं लगाएंगे। उदयपुर का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग आगे के ब्लॉग में। पता नहीं अगले ब्लॉग में कहाँ जाऊँगा, लेकिन जहाँ भी जाऊँगा आप लोगों को उससे पहले अपडेट कर दूँगा। देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। मैं इस रेस्टोरेंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप लोग आना चाहते हो और इन्जॉय करना चाहते हो यहाँ का लेक व्यू विद कैंडल लाइट डिनर अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ या माता पिता के साथ, जैसे मैं आता हूँ माता पिता के साथ, तो आ सकते हो आप लोग। चलो धन्यवाद दोस्तों, मिलूँगा अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।